echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत नामों में जय मसीह। नमस्कार। You are in our prayers. आप लोग के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। A lot of prayer warriors are also praying for you. बहुत सारे प्रार्थना योद्धा आप लोग के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। We reciprocate the blessings of our church and ministry Echo of His call to you right now. और इको ऑफ इस कॉल की तरफ से, हमारा कलीसिया की तरफ से आप सभी को आशीष मांगते हैं। Thank you so much for your prayers. आप लोग के प्रार्थना के लिए धन्यवाद। In Deuteronomy chapter 30 verse 19 says like this. व्यवस्था विवरण उसका 30 का 19 आयत में इस प्रकार कहा गया है, I have set forth you life and death, blessing and curses. Therefore choose life that you and your descendants may live. कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और सांप को तुम्हारे आगे रखा हूं, इसीलिए तू जीवन ही की अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। First of all, you must understand that the Lord Jesus Christ is giving the blessings to you, not only for you, now also He gives the blessings to your descendants. यहाँ पे एक बातें को जानना है आप सभी लोगों को, परमेश्वर यहोवा आपके लिए ही आशीष नहीं दे रहा है, पर आने वाला पीढ़ी को भी आशीष कर रहा है। This morning, I feel that you are much worried about your son or daughter or granddaughter or grandson. आज के सुबह मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आप अपने बेटा बेटी के लिए, अपना नाती नातन के लिए कि बहुत चिंतित हो। God has blessed you in a special way. परमेश्वर आपको एक खास रीति से आशीष किया है, But you are thinking about your descendants. पर आप आपकी आने वाला पीढ़ी के लिए आप सोच रहे। You know that your children are not in the way of life. आपको पता है कि आपका बच्चे या संतान कि वो जीवन का राहों में नहीं है। They are not believing the Lord Jesus Christ and they are not following you spiritually. वो सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं और आप जिस रास्ते में चल रहे उस रास्ते पे नहीं चल रहे। Even some of your descendants are not attending the church also. और आपकी परिवार लो, आपकी पीढ़ी जो अभी का है, वो सारे लोग कलीसिया को भी बराबर नहीं जाते हैं। You have a word from God. आज सुबह परमेश्वर आपके लिए एक वचन देना चाहता है। You and your descendants will live. आप और आपका आने वाला पीढ़ी जिएंगे। Since you have committed your life, क्योंकि आप आपका जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, your blessings will be given to your descendants also this morning. और आपका जो आशीष आपका आने वाला पीढ़ियों को भी मिलेगा। You continue to pray for them. आप लगातार उन लोगों के लिए प्रार्थना में रखिए। They will certainly come to the Lord. जरूर एक ना एक दिन वो सारे लोग एक दिन प्रभु के सम्मुख में आएंगे। You should pray continuously. आपको एक ही चीजों को करना है, प्रार्थना में लगे रहना In है। this world, the Lord has given us the awesome gift and power to choose good and bad. और हमें एक अच्छी बातें दिया गया है कि परमेश्वर कई दान वरदान और हमें शक्ति दिया है। The Lord God will not force or compel anyone to follow Him. और परमेश्वर हमें एक इच्छा शक्ति दिया है और उस इच्छा शक्ति से वो किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। Instead, He has given the free will to choose the right and wrong. परमेश्वर हमें इच्छा शक्ति दिया है कि सही और गलत को चुनने के लिए। The Lord Jesus Christ is real. हमारा परमेश्वर की सही है और वास्तविक में है। He can provide all blessings for this world and eternity. वो हमें इस संसार में और अनंत काल के लिए आशीष देंगे। Today also He will meet all your needs. आज भी वो आपका जरूरत को पूरा करने के लिए जा रहा है। Also, as I told you already, He is not only concerned about you, He is also concerned about your descendants. जैसे कि मैंने बताया कि वो आपके बारे ही नहीं, आपके आने वाला पीढ़ियों के बारे में भी सोचता है। All the worldly blessings also earned by you will be well taken care of by your descendants. और जो भी भौतिक आशीष आप सभी आपको मिला है आपका आने वाला पीढ़ियों को भी वो देंगे। In this aspect, the Lord says that
He will certainly fulfill your desires. और इन बातों में परमेश्वर ऐसा कहता है कि जो कि वायदा परमेश्वर आपके लिए रखा है वो आपका आने वाले पीढ़ियों को भी देगा। You must understand the Lord God whom you are serving is the one who who fulfill the desires of his people. आप लोगों को एक ही बात को जानना है कि आप ऐसा परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं कि जो कि आपका की हृदय का मनोरथों को पूरा करने वाला है। In Solomon's life also, the Lord fulfilled all his desires. जब हम सुलेमान के जीवन को देखते हैं परमेश्वर उनका हर एक हृदय का मनोरथों को पूरा किया है। The life of David also, the Lord fulfilled all his desires. और दाऊद का जीवन में भी देखते हैं परमेश्वर उनका मनोरथों को पूरा किया था। The same God is alive today. आज जिस परमेश्वर दाऊद का था वो सुलेमान का इच्छा को पूरा किया वो आज भी आपको कर He is सकता है। living with you and in you. वो आपके जीवन में वास करता है वो आपका जीवन में भी आशीष करेगा। Continue to follow him very carefully. इसीलिए हमें यत्न से उसकी पीछे पीछे चलना है He will bless you because you have chosen him. क्योंकि आपको आशीष करेगा क्योंकि आपने उनको चुना है। Accordingly, he has chosen your descendants also. और उसी रीति से आपका आने वाला पीढ़ियों को भी आशीष करेगा। Let us pray. आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Loving Lord, we thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Some of our brothers and sisters are really worried about their sons, daughters and grandchildren. प्रभु हमारा भाई और बहनों में से बहुत सारे लोग अपने बेटा बेटी के लिए अपना नाती नातन के लिए चिंतित थे। You thank you so much for the promise that you will certainly bless the descendants of my brothers and sisters. प्रभु आपके वायदे के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने वायदा किया है कि हमारा आने वाला पीढ़ियों को आप आशीष करने के लिए जा रहे हैं। Lord, I ask you to put your hand upon these people. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका उस पवित्र हाथ उन सारे लोगों के ऊपर रखिए। Meet all their needs today. प्रभु उन लोगों का जरूरत को पूरा कीजिए। Let them enjoy your blessings. प्रभु उन आपकी आशीषों को अनुभव करने के लिए दीजिए Today and forever. आज और सर्वदा के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.